नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक गैंग का एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया है, जो कि लगभग 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा सीएसआर फंड, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में हेरा फेरी करते थे, उनका मिसयूज़ करते थे और फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एनजीओज, ट्रस्ट या फाउंडेशंस बना के। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आगरा, उन्होंने 30 से ज़्यादा लोकेशंस पे छापेमारी करी और 6 स्टेट से 6 राज्यों में इस तरीके के ऑपरेशंस किए जा रहे थे। इस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा था सीएसआर फंड का। उनके ऊपर छापेमारी करके उनके ऊपर एक तरीके से कार्रवाई करने का काम किया है। तो अब ये समझने की बात है कि ये सीएसआर फंड क्या है और किस तरीके से इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो जब भारत में 2012 में यूपीए की सरकार थी, दैट्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस और अलाइड पार्टनर्स की सरकार थी। तो उस समय पे उस सरकार ने एक रूल पास किया कि जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका अगर 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर है, तो 2% जो उनका प्रॉफिट है उसमें से उनको देना होगा समाज की बेहतरी के लिए, समाज के कल्याण के लिए, एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि कॉर्पोरेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे समाज की बेहतरी या विकास के लिए। और जिस भी एनजीओ, ट्रस्ट या फाउंडेशन को या एक तरीके से छोटी मोटी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को दान देना चाहें, अपनी मर्जी से उसको दे सकते हैं। बट शुरुआत से ही ऐसा देखा गया है कि हमारे देश के कॉर्पोरेट से इन्वेस्टर का अपनी दिली इच्छा या अपना ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता आफ्टर पेइंग प्रॉपर टैक्सेस, जो भी हमारे इनिशियली वैट था, अब तो जीएसटी है 2017 के बाद, तो उनके बाद देने के बाद उनकी ऐसे कोई दिली इच्छा नहीं, तो इस तरीके के रास्ते ढूंढते हैं या इस तरीके की कोई चीज़ें ढूंढते हैं ताकि उनको कोई एनजीओ फाउंडेशन मिल जाए जो उनको परसेंटेज वाइज पे उनका पैसा ले लें और उनको वापस रिटर्न कर दें। तो उनकी ऐसी दिल इच्छा नहीं होती और इस तरीके के केसेस हमें काफ़ी बार अमूमन आम देखने को मिलते हैं। इसी तरीके का ही ये केस है। तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स अपना पैसा इस तरीके की फेक फाउंडेशंस और एनजीओ में ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 135 एक्ट के हिसाब से उस पर टैक्स भी नहीं लगता है, और उस पैसे को फिर किस तरीके से घुमा के ब्लैक मनी और वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरीके का ये मामला है। इस तरीके के मामले हमें काफ़ी सारे पहले भी देखने को मिले हैं। तो ये समझना ज़रूरी होगा कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉर्पोरेट्स पे इस तरीके के एक्ट को थोपे जाना ज़रूरी नहीं है। उनकी खुद की दिली इच्छा या उनका खुद का इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि वो समाज की बेहतरी के लिए अगर खुद कुछ देना चाहें या खुद अपने एसेट्स को आम आम एक तरीके से जनता के लिए, या जो लोग एक तरीके से डिप्राइव्ड हैं उस तरह की फैसिलिटीज़ को, उनकी बेहतरी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए अगर इस तरह की चीज़ें बनाना चाहें, तो उससे कुछ फ़ायदा हो पाएगा। इस तरीके से कोई भी एक्ट थोप के या इस तरीके से कोई भी रूल उनके ऊपर इम्पोज करके, तो उस तरीके के हमें मामले को देखने को मिलेंगे कि वो कोई भी आसान रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो हमारा पैसा बच जाए और उस पर टैक्स भी ना लगे और किसी भी रूप में वो हमें परसेंटेज वाइज वापस मिल जाए। इन चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।